हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रासायनिक संयोग का नियम, या इसे हम रासायनिक संयोजन के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में रासायनिक संयोजन के 3 नियम होते हैं। पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम और तीसरा होता है गुणित अनुपात का नियम। तो आज के इस वीडियो में हम पहले नियम पढ़ेंगे जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो वो क्या होता है इसको हम जानेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है रासायनिक संयोजन का नियम। अब रासायनिक संयोजन के 3 नियम होते हैं। पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसी को हम देखेंगे आज की इस वीडियो में कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दिया ये हमें पता होना चाहिए। तो आप याद रखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसिए नामक वैज्ञानिक ने दिया था, या इसे हम लेवोजियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेवोजियर, ठीक है, या तो लेवेसिए कहिए या लेवोजियर कहिए। जैसे कि हम डाल्टन कहते हैं, जो क्या होता है टॉमसन कहते हैं, और थॉमसन भी कहते हैं ना, थॉमसन का परमाणु मॉडल या कहते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो अपने शब्द को क्या करते हैं, अपने सुव्यवस्थित मतलब अच्छे प्रयोग के लाने के लिए कठिन ना हो हमें, उसीलिए थॉमसन को हमने टॉमसन कर दिया। तो उसी प्रकार लेवोजिए कहें या लेवोजियर कहें, दोनों बात एक ही है, दोनों एक ही वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब आता है कि इसको आप पोस्ट में कर लीजिएगा, या तो आप ये कहें या तो ये। अब आता है इस नियम के अनुसार हमें क्या बताया गया। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमें केवल यही बताया गया कि जो क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है उसे हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो पदार्थ होता है वो अविनाशीय होता है। अविनाशीय का मतलब कि उसे हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमें इस नियम में बताया गया। अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। पहले मैं लिख रहा हूं, आप क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अब इस नियम के अनुसार हमें क्या बताया गया, इस नियम के अनुसार पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात पदार्थ क्या होता है, अविनाशीय होता है। अर्थात पदार्थ अविनाशीय होता है। ठीक है, इसका मतलब आपने समझ लिया होगा कि पदार्थ को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि पदार्थ जो होता है अविनाशीय होता है, मतलब उसको हम नष्ट ही नहीं कर सकते हैं। अविनाशीय, विनाशीय लग गया तो अविनाशीय मतलब उसको हम विनाश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे अविनाशिता के नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हम क्या, किस नाम से भैया, अविनाशिता के नियम के नाम से भी जानते हैं। अविनाशिता के नियम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको यदि हम उदाहरण से समझाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं, मतलब उदाहरण।
तो उदाहरण हम क्या देंगे, ये हम दे रहे हैं, एक हम ले रहे हैं सोडियम और यहाँ पे हम ले रहे हैं AgCl। यहाँ पे देखिए हमने एक पदार्थ लिया है, दो हमने पदार्थ लिया है। अब इसको हम दोनों को क्रिया आपस में कराते हैं तो ये जो क्या करेंगे, Na जाएगा, Ag को हटा देगा, इसके जगह पे विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, NaCl प्लस Ag मिलेगा। तो हमें कैसे हम कह सकते हैं कि पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि वो अविनाशीय होता है इसका मतलब। तो देखिए जब इधर जो हम पदार्थ लिए हैं उसका यदि हमें जो वेट है वो पता चल जाए, ठीक है, और उसके बाद अभिक्रिया हो गई है, उसके बाद जो हमें मिला है उसका वेट, जब दोनों का वेट जो मतलब भार है वो आपस में बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब कि हाँ पदार्थ को हम नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तभी तो हमें पता चलेगा ना। इन दोनों को जोखेंगे और इन दोनों को तौलेंगे, जब दोनों को तौलेंगे और दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे, इसका मतलब ये सही है। तो देखते हैं हम भैया सोडियम का क्या होता है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो हम जानते हैं सोडियम का होता है 23, ठीक है, तो ये 23 ग्राम सोडियम का होता है। और Ag जो क्या होता है, चांदी का कितना होता है, तो 108 होता है। और जो क्लोरीन है तो इसका कितना होता है, तो क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इसको आप ग्राम में इतना याद रखेंगे। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो ये 23, 108 और 35 कितना हो जाएगा, 166.5 ग्राम हो जाएगा। तो ये आपका इतना मिल गया, इधर इतना मिला आपको, आप जोड़ कर देख लीजिएगा 166 क्या जाएगा, 166.5 ग्राम आएगा। उसके बाद आप इधर भी जोड़ते हैं तो सोडियम का क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और क्लोरीन का कितना 35.5 ग्राम में हो जाएगा, और Ag का कितना होता है भैया 108 ग्राम। अब इसका भी हम जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा 166.5। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों ओर कितना है, 166.5 ग्राम और इधर भी 166.5 ग्राम आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर का जो भार है इधर के भार के बराबर है। तो इस तरीके से देखें तो ये तो सही है रूल, बट जब E=mc² आया तो उस समय इस रूल को फेल कर दिया गया, क्योंकि जो आइंस्टीन है उन्होंने कहा था भैया कि वो द्रव्यमान को ऊर्जा के रूप में और ऊर्जा को द्रव्यमान के रूप में हम चेंज कर सकते हैं, तब ये रूल फेल हो गया। ठीक है, क्यों फेल हो गया भैया, क्योंकि आप ही थोड़ा सा आप ही सोचिए कि मान लेते हैं आप 10 किलो लकड़ी लेते हैं। अब वो 10 किलो लकड़ी को आप जलाते हैं, जलाने के बाद क्या प्राप्त होगा, कोयला प्राप्त होगा। तो कोयले को यदि आप जोखेंगे, वजन करेंगे, तो क्या वो 10 केजी का होगा, नहीं होगा, 5 केजी का हो जाएगा, या उससे और भी कम या उससे थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं आपने 10 किलो कोयले को लिया, 10 किलो लकड़ी लिया और उसको जब जलाया तो मान लेते हैं आपको 6 किलो कोयला मिला। तो आखिर 4 किलो कहाँ गया भैया, 4 किलो कहाँ गया, तो ये 4 केजी ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पदार्थ नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 10 से 6 न मिला तो इसका मतलब पदार्थ नष्ट हो रहा है। और नष्ट नहीं हो रहा है, वो अपने रूप में परिवर्तित हो रहा है द्रव्यमान में, मतलब भार से कितने में चला गया भैया, ऊर्जा में चला गया है। तो इसीलिए ये रूल आगे जाकर हम इसको गलत साबित कर दिया, किन्होंने, भैया आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। अदरवाइज आपको जो रासायनिक संयोजन का नियम 3 होता है, जिसमें पहला देख लिया, दूसरा होता है स्थिर अनुपात और तीसरा होता है गुणित अनुपात का नियम। पढ़ना चाहते हैं आप लिखिए स्थिर अनुपात का नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे, वीडियो आपके पास मिल जाएगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।